जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, 2026 तूने देना है, तो ये वीडियो तेरे लिए है। इसमें तुझे बता रहा हूं कि जो एनटीए ने इस साल कैलकुलेटर अलाउड कर दिया है, वो कैलकुलेटर यूज कैसे करना है। अब समझ इस बात को, तुझे जो ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया एक पूरा बुलेटिन है, उसका ये एक पेज है। ये पेज में दिया गया है कि जो कैलकुलेटर होगा वो दिखेगा कैसा। ये कैलकुलेटर तुझे ऐसा दिखेगा जो तेरे एग्जाम में होगा, जो वर्चुअल कैलकुलेटर तेरे कंप्यूटर में होगा वो ऐसा दिखेगा। इसमें सब कुछ है। ये बेटा देख, यहां पर प्लस माइनस है, इक्वल टू है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ये सब कुछ है। ये बेसिक चीजें सब कुछ है, ये बेसिक चीजें हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये देखिए रूट भी दे रखा है साथ में, ये 1/x भी दे रखा है साथ में, परसेंटेज भी है, ये परसेंटेज है, ये रूट है, ये 1/x है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो तेरे फोन के कैलकुलेटर में नहीं होती हैं। वो क्या है वो समझ। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, एक आइटम लिखी हुई है एमएस। एमएस का मतलब होता है बेटा मेमोरी स्टोर। कि तूने कोई वैल्यू डाली तो कुछ और कैलकुलेट करने निकल पड़ा, तूने कोई वैल्यू निकाली और तू कुछ और कैलकुलेट करने निकल पड़ा। जब तू कुछ और कैलकुलेट करने निकला तो तू एमएस दबाकर उस वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर सकता है। दूसरी चीज एमसी। एमसी मतलब मेमोरी क्लियर। मेमोरी क्लियर, जो तूने लिखा उसे तू क्लियर कर सकता है। जो भी पहले तूने मेमोरी स्टोर की थी उसे अब क्लियर भी कर सकता है इससे। ये है मेमोरी रिकॉल, कि तू रिकॉल कर सकता है कि तूने क्या लिखा था। इसे दबाएगा वो मेमोरी आ जाएगी जो तूने लिखी थी, वो लिखा हुआ आ जाएगा। मान लो तूने नंबर लिखा 199, वो तेरे सामने आ जाएगा कि तूने पहले 199 लिखा था। ये मेमोरी रिकॉल है। ये एम प्लस है। एम प्लस का मतलब है मेमोरी में तूने मान ले 199 लिखा था, अब तूने प्लस 10 करना है, तो मेमोरी एम प्लस दबाएगा तो 199 प्लस 10 209 हो जाएगा। ऐसे ही सेम एम माइनस, कि तू माइनस करेगा तो माइनस हो जाएगा। इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक सी और एक सीई। सी का मतलब होता है क्लियर, कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मान ले तूने कहीं लिखा, मान ले तूने कहीं लिखा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, लेकिन तूने कहा नहीं मैं ये नहीं लिखना चाहता यार, ये गलत लिख दिया मैंने, कहां लिख दिया, तो तू सी दबाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। वहीं पर तूने अगर 1 क्यूब लिखा, 2 क्यूब लिखा और यहां 3 क्यूब लिखा, तू चाहता है यहां 3 क्यूब नहीं लिखना, मैंने कुछ और लिखना था, 5 क्यूब लिखना था, तो उसी वक्त तू क्या करेगा, सीई दबाएगा, ये एंट्री क्लियर हो जाएगी, ये एंट्री क्लियर हो जाएगी। अब क्यूब तो लिख सकता है इसमें या नहीं लिख सकता है वो एक अलग बात है। मैं तुझे सीई और सी का मतलब सिखा रहा हूं। हम ऐसे अगर सिंपल भाषा में मान ले तूने 10 प्लस 20 प्लस 30 लिखा बेटा, पूरा काटना है तो सी दबाएगा, और अगर सिर्फ 30 काटना है, एंट्री काटनी है कोई, तो सिर्फ फिर सीई दबाएगा। ये कैलकुलेटर का यूज है। कैलकुलेटर का यूज अच्छे से करना है, क्योंकि अभी तक तुझे पता नहीं था कैलकुलेटर यूज होता है। तो किसी भी कोचिंग पर, किसी भी सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं था, तो तूने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, ये तेरे लिए बड़ा खास है। एनटीए की वेबसाइट पर यही कैलकुलेटर है, ये एनटीए की वेबसाइट पर है, ये एनटीए की वेबसाइट पर है, ये एनटीए की वेबसाइट पे है। ठीक है, तो तुझे थोड़ा सा कैलकुलेटर की जानकारी होनी जरूरी है। थैंक यू सो मच।